बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान रूहानी ताकतें कैसे हासिल करता है और दिल में नूर कैसे पैदा होता है। व्यूअर्स, जब इंसान रूहानियत के रास्ते पे जाता है तो उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता कसरत इबादत से और ज़िक्र अज़कार से नूर बनता है और वो नूर फिर उसके दिल में फैलना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैल जाता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने दिल में गुनाहों के तमाम रस्तों के दरवाज़े बंद कर दें। अगर हमारा गुनाह जारी है, आँख भी गुनाह कर रही है, कान भी गुनाह सुन रहे हैं और हमारी ज़बान भी गुनाह कर रही है या मुख्तलिफ़ किस्म की लगवियात में महव है, तो ये वो गुनाह के दरवाज़े हैं कि जिनकी वजह से हमारा कल्ब जो है वो स्याह रहता है। हमें सबसे पहले इन गुनाहों के दरवाज़ों को बंद करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप तज़किया नफ्स करें। तज़किया नफ्स बहुत अहम चीज़ होती है। आप अपने नफ्स का तज़किया करें, इबादात में दिल लगाएं और इस्तकामत रखें। आपने इबादात को छोड़ना नहीं है, आपने मुकम्मल मुस्तकिल मिजाजी से इबादात करनी है और कुरान हकीम की तलावत करनी है। कुरान हकीम को डेली अपनी रूटीन में पढ़ना है। तो फिर ये होगा कि आपके दिल में नूर पैदा होगा, जो नमाज का नूर होगा, नूर पैदा होगा जो कुरान का नूर होगा, नूर पैदा होगा जो दरूद इब्राहीमी पढ़ने का नूर होगा। और अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो उससे भी आपके दिल में नूर पैदा होता है। इसी तरह व्यूअर्स, आप जितना अपने आप को ज़िक्र अज़कार की तरफ ले जाते जाएंगे उतना आपके जिस्म में नूर के पैदा होने और वो फैलने का जो है मिक़दार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। फिर जब आप इतनी सारी तस्बीहात करते हैं और अल्लाह ताला को याद करते हैं, तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नूर पूरे जिस्म में फैलने लग जाता है। नेकी के अमाल आप अंजाम देते हैं, आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ रहती है, बाकी दुनिया की तरफ आपकी सेकेंडरी तवज्जो होती है। पहले आप जो हैं वो अपने आप को हर वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर समझते हैं। तो ये वही कल्ब होता है व्यूअर्स जो पहले गाफिल होता है, जो पहले स्याही माइल होता है और जिसमें पहले किसी किस्म का उजाला नहीं होता, नूर नहीं होता। फिर वो कल्बे रहमानी, कल्बे रब्बानी और कल्बे सलीम बन जाता है। सुभान अल्लाह। इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक और साले हो जाता है। फिर वो वली, कुतब, अब्दाल और मुख्तलिफ़ किस्म की रूहानियत के दर्जात पा लेता है। अल्लाह ताला उसे बुलंद मकामात पे लेके जाता है, बुलंद दर्जात अता करता है और आलम गैब के बहुत से हिजाबात हटा दिए जाते हैं। अगर इंसान के दिल को शयातीन ने ना घेरा हो और उसका दिल दुनिया में ना लगा हो, तो फिर अगर वो अल्लाह ताला की तरफ रुख करता है और नेक और पारसा रहता है तो फिर अल्लाह ताला आलम गैब के हिजाबात उठा देते हैं। फिर वो अगर दुनिया में भी बैठा होगा तो वो ऊपर के जहानों के नज़ारे कर सकता है। फिर उसके लिए फ़रिश्तों से मुलाकात, फ़रिश्तों और नूरी मखलूक़ात का ज़हूर उसके सामने होना शुरू हो जाता है। हाज़रात या तस्खीरात के अमल करने से पहले इंसान को सबसे पहले अपने अंदर रूहानी क़ुव्वत बेदार करनी होती है। रूहानी मखलूक का उससे रूशनास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखें कि आपको इसमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है। जब आप रूहानियत की दुनिया में जाते हैं तो आहिस्ता 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 मनाजिल तय करते करते आप आगे निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपका एक मुकम्मल लाइफ़स्टाइल बन जाता है और आप फिर इसी लाइफ़स्टाइल को पूरी उम्र गुजारते हैं। फ़ुकरा की नज़र में सबसे पहले नफ्स की तालीम होती है, उसके बाद कल्ब की तालीम होती है, फिर उसके बाद रूह की तालीम होती है और उसके बाद लतीफ़ा सिर्री की तालीम दी जाती है। फिर लतीफ़ा ख़िफ़ी का इल्म आ जाता है जिसमें तमाम जहानों के साथ कनेक्शन होता है, जिसमें इंसान मुख्तलिफ़ जहानों का विज़िट करता है, मुख्तलिफ़ जहानों में जाकर देखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ख़फ़ी के बाद जो है अक़फ़ा की तालीम आ जाती है और उसके बाद लतीफ़ा अन्ना की तालीम दी जाती है। ये तमाम रूहानी मनाजिल हैं।
फिर उसके बाद तौफीक इलाही सिफ़ाती, तौफीक इलाही ज़ाती, फिर तिफ़्ल नूरी की तालीम हो जाती है। और तिफ़्ल नूरी तक अगर आप पहुंच जाएं तो उसके अलहदा 7 लताइफ़ हैं। तिफ़्ल नूरी में आप किन से तरबियत लेते हैं, कौन से जहान देखते हैं, ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों को पता होता है जो इस तालीम से आरास्ता होते हैं और जो इस रास्ते में तिफ़्ल नूरी तक पहुँचते हैं। सुभान अल्लाह। इल्म रूहानियत चलती भी ज़िक्र अल्लाह से है और फ़िक्र अल्लाह से है। इसमें एक ही महवर होता है अल्लाह की ज़ात, और सोचो विचार अल्लाह ताला की कायनात पे और कायनात में होने वाले वाक़यात पे। इसमें आखिरी मंजिल नहीं होती, इसमें कोई आखिरी मकाम नहीं होता, लेकिन इसमें जो भी मकाम आपको मिल जाए वो अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल और करम होता है और आप में मुख्तलिफ़ किस्म की रूहानी ताकतें पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप आम लोगों से बहुत बेहतर हो जाते हैं। सबसे पहली स्टेज व्यूअर्स इसमें कल्ब की होती है। अगर आप अपनी तवज्जो अपने कल्ब को साफ़ करने पर रखें तो आप रूहानियत की पहली मंजिल पे तो दाखिल हो जाएंगे। सबसे पहले अपने कल्ब को मुनव्वर करें, कल्ब को रोशन करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि अस्माए हुस्ना का विर्द करें या ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप में नूरानियत आए, आपका चेहरा नूरानी हो, तो हर रात सोने से पहले 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और 21 दफ़ा या मुसव्विरू पढ़ें, और उसके बाद फिर दोबारा 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने दोनों हाथों पे फूंक कर अपने चेहरे और गर्दन पे मल लें। ये एक वजीफ़ा है कि जिसे आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह आपका जो चेहरा है वो पुरनूर हो जाएगा और दिल आपका मुनव्वर और रोशन हो जाएगा। या मुसव्विरों के विर्द का आदी बनाएं और अपनी शख्सियत को बावकार और पुरनूर बनाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।